नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो अलग-अलग एग्जामों में पहले आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं 100 क्वेश्चनों की, यानी 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। रेलवे के जितने एग्जाम होने हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनका एग्जाम है एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन, जेई, है ना, जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, है ना। माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो K2 की ऊंचाई आपसे पूछी गई है कितनी है। बहुत आती है एग्जाम में और आपको पता भी होगा 8611। 8611 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसे याद कैसे रखना है, देखो रेड, जैसे ही रेड आया है तो जो रेड है वो खतरे की निशानी होता है। रेड कलर आपको पता ही है। तो हमें सबसे ज्यादा खतरा किससे है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान देश से। ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारत और चीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे क्या बोला जाता है। तो मैक मोहन, मैक कहाँ का है, चीन का है, और मोहन कहाँ का है, भारत का है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैक मोहन रेखा किस किस के बीच है, भारत और चाइना के बीच। क्या है, मैक मोहन, मैक मोहन, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है, इस तरीके से लगा लेना। अच्छा, एक और आती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, किसमें, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डूरंड। क्या, डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा बोला जाता है। याद रखना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, और भारत और चीन के मध्य में मैक मोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, ओटाई कहा जाता है, ओटाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। आंध्र प्रदेश में है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा किस देश की मुद्रा है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। मकाऊ की है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये आपको बताना है। सदिया और दुबरी, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए सही है, पश्चिम बंगाल। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। सी ऑप्शन सही है, वो है नर्मदा। कहां से निकलती है नर्मदा नदी, कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये आता है क्वेश्चन, कहां से, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अमरकंटक की जो पहाड़ी है, क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये माउस से ऐसा ही लिखा जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं जो जो पूछा जाता है जहां से वही मैं बताता हूं। बाकी का यदि आप सबको बताने लग जाएंगे ना, कावेरी नदी, ये फिर क्या है, जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर, है ना, फिर उससे भूल जाते हैं।
इसलिए आपको याद होना चाहिए कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, वो नर्मदा नदी है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, इसलिए मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तीसरा तीसरा पूछा गया है। पश्चिम बंगाल है। तो पहला कौन है? यूपी। ठीक है, यूपी सबसे पहला। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरा महाराष्ट्र है। और तीसरा आपको पता ही है, तीसरा पश्चिम बंगाल, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक, अगला है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। कहाँ है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान? किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? सूर्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। अगला क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हिमालयंस यीव किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओएनजीसी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? डी ऑप्शन सही है, बिहार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के इनमें से किन 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? हल्दिया और प्रयागराज। सी ऑप्शन सही है। धुबरी और सादिया का बताना क्या है? NW2, नेशनल वाटर 2, धुबरी और सदिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। कहां संगम कहां मिलती हैं? प्रयागराज में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोमगो झील कहां है? सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा है, नाथुल्ला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ये पूछा गया है। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है? महाद्वीप का नाम दे रखा है और उसमें उसमें बता रखा है कि भाई इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सही कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन सही है, दक्षिणी अमेरिका ब्राजील, यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा देश ब्राजील है। तो ये तो गलत है, फिर उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन सा है सबसे बड़ा देश? तो कौन सा है? कनाडा। कनाडा कनाडा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका के मध्य। अब आ जाइए एशिया में, भारत नहीं है भैया, रूस है। कौन सा? रूस है एशिया में। अफ्रीका, अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, अफ्रीका में है अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। अल्जीरिया, ठीक है, अफ्रीका सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? कोयला। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है?
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। 10 डिग्री चैनल, है ना। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भू परपटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा आपसे पूछी गई है, कितनी होती है? 4% होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 4%। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के पास होकर गुजरती है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टेस पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। विंध्य, विंध्य, ठीक है, विंध्य पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है? महारत्न कंपनी के बारे में इनमें से पूछा गया, कौन सी है? भेल, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? गुजरात सटा हुआ है, हाँ जी सटा हुआ। पंजाब सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ है, हरियाणा नहीं है। तो ए बी सी जिसमें है वही ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, ए बी सी, ठीक। अगला है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पाखल का आपसे पूछा गया है कि ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन सही है, वारंगल में स्थित है। वारंगल है कहाँ? कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना में स्थित है वारंगल। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोथेनस को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल होता है? डी ऑप्शन सही है, रूपांतरित प्रकार का सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमार्गों से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? सी ऑप्शन सही है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। ए ऑप्शन सही है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? इंगा, कांगो नदी पर निर्मित इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? फ्रांस। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। फ्राइंग पैन लेक कहां पर है? न्यूजीलैंड में, ठीक है, फ्राइंग पैन लेक न्यूजीलैंड में स्थित है और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? पाक जल डमरू मध्य। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, थल भारी पानी संयंत्र डैश में शुरू हुआ था? 1987 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील
कौन सी है? बेकॉल झील है। सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? आपसे पूछा गया है भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? झारखंड में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, यह आपसे पूछा गया है। घाघरा, डी ऑप्शन सही है। घाघरा नदी कहां से निकलती है बताइए? घाघरा नदी दक्षिणी तिब्बत के, कहां से? दक्षिणी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहां से? मानसरोवर झील है उसके पास से निकलती है। और ये जो घाघरा नदी है ये बलिया और छपरा के बीच में किससे? गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। बलिया और छपरा के बीच में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम कहां से प्राप्त किया जाता है? बॉम्बिक्स मोरी से। बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है रेशम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स डैश की सीमा पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है नियाग्रा फॉल्स कहां पर स्थित है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कनाडा और यूएस की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं? केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं? तमिलनाडु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश है? पराग्वे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पराग्वे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? ए ऑप्शन सही है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाकी कायरा मिस्र की है, ओटावा कनाडा की है, नई दिल्ली भारत की है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ठीक, तो अपना क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सिक्किम नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में है, इसलिए बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेवेशन। क्या है क्वेश्चन? हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेवेशन कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? नाइलॉन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है, ये भी पूछा जाता है ना। तो डॉक्टर कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे? अंडे से है। ए ऑप्शन सही है। इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? कच्छ का रण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? कच्छ के रणों में। कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? ये आपसे पूछा गया है। किसकी है? गंडक नदी की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंडक नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मेची। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? जर्मनी, जम गया केला। ठीक है, तो राउरकेला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है ये राउरकेला? कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में है जी। ठीक है, उड़ीसा में। उड़ीसा में है। भिलाई कहां पर है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़। किसकी सहायता से बना था? सोवियत संघ रूस की सहायता से बना था। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, तो दुर्गा का रूप ले लेती है, डरती नहीं है किसी से। देखा होगा तुमने उसकी स्पीच, है ना, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से ये बना था। बोकारो, बोकारो इस्पात कहाँ है? झारखंड में है बोकारो, और सोवियत संघ की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र बना था। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन कई बार 2019 के एनटीपीसी में रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? अप्पिको आंदोलन। ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन फिर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अप्पिको आंदोलन, या तो ये आएगा अप्पिको आंदोलन किससे संबंधित है ना, या सेम क्वेश्चन आ जाएगा। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्गम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? प्रोजेक्ट टाइगर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चला गया है, मतलब सन पूछा जाता है, तो 1973। बहुत आता है ये एग्जाम। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयले में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यह आपसे पूछा गया है, तो कौन सी है? दमनगंगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। डी ऑप्शन सही है। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करता है जीपीएस उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है? 10 मिलियन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? बताइए। अभी मैंने बताया था पहले, माइंड लाओ, कौन किस किस का बताया था मैंने? भैया रूस की बात मानो, बहुत ताकतवर देश है, इसी में भलाई है।
और ये इतना पीड़ता है कि वो करवा देता है, बोकारो। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र और बेलाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व को जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ा, कोको, अवले कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? भूरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? आसाम में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। पाक जल डमरू मध्य, डी ऑप्शन सही है। नहीं, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इसके लिए सॉरी ये नहीं है, डोवर जल डमरू मध्य, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, करेक्शन कर लेना, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इसको जोड़ने वाला डोवर जल डमरू मध्य। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब बांध दे रखे हैं और वो बांध कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, वो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। शांति सागर, ये गलत है। ठीक है, तो फिर शांति सागर है कहां? केरल नहीं, कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बाकी स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में, गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी एक प्रकार का डैश था, क्या था भाई? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। घरेलू कार्यों में एग्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्नोक्लोवा क्रूसगेल्ली, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को किससे? विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अमेजन नदी नहीं है, फिर ये कहां है भाई? अमेजन नदी कहां है? दक्षिण अमेरिका में। किस किस देश से होकर बहती है ये भी पूछ लिया जाता है ना? पूछ लिया जाता है कि अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं बहती है? 3 का नाम दे देगा जिनमें होकर बहती है, और एक ऐसा नाम होगा जिसमें होकर अमेजन नदी नहीं बहती, तो वो पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। नोट करो, वो देश कौन कौन सा है जो अमेजन नदी जहां होकर बहती है। दक्षिण अमेरिका के देश हैं वो, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, ब्राजील। कौन कौन से? पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, ब्राजील। ठीक है, इन देशों से अमेजन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ये है पाक जल डमरू मध्य। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? यानी 3 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं।
और एक नदी ऐसी है जो हिमालय से नहीं निकलती, उसको आपको टिक करना है। महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? जुड़ी नहीं है। झारखंड की नहीं जुड़ी। किसकी? झारखंड की नेपाल से नहीं जुड़ी। बाकी उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। एंडीज पर्वतमाला, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान, नील नदी मिस्र और सूडान, नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा। ठीक, ये सुमेलित है, ये नहीं है एंडीज पर्वत। अब आप कमेंट में ये बताना एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सम्मिलित हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा और कच्छ का छोटा रण जंगली गधा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। जूट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर डैश के आरंभ में होता है? अपसौर डैश के आरंभ में होता है, तो जुलाई के आरंभ में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं? एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? सी ऑप्शन सही है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है जो पुराने क्रमांक में? दिल्ली और अटारी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा है? जावा गर्त है, जावा गर्त। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।